नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांश। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल भारत ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आज की हमारी इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे स्वतंत्रता के पश्चात 562 देशी रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोकर भारत को संजोने वाले हमारे देश के पहले गृह मंत्री तथा पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित उनकी गगनचुंबी 182 मीटर अर्थात 597 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन कराने। तो दोस्तों, भारतीय एकता का प्रतीक यह प्रतिमा स्थापित है मध्य प्रदेश तथा गुजरात की प्राण रेखा कही जाने वाली एवं भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी मां नर्मदा के बीचों बीच। तो हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते हुए हम बढ़ चले अपने गंतव्य की ओर कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों, गुजरात के वडोदरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केवड़िया गांव, जिसे अब एकता नगर के नाम से भी जाना जाता है। एकता नगर के पर्यटकों की सुविधा के लिए एकता नगर को रेलवे द्वारा डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी से वडोदरा शहर से जोड़ा गया है। और आप देख रहे हैं एकता नगर का ये रंग बिरंगा साफ सुथरा आकर्षक रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन को और भी अधिक आकर्षक बनाता है हमारा लहराता हुआ ये प्यारा तिरंगा। तेज हवा के साथ लहराते हुए इस तिरंगे को देखकर मेरा दिल तो मानो गार्डन गार्डन हो गया है। आपको कैसा लग रहा है, जरा हमें भी बताइए। यहाँ खड़े इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ट्रकों में बैठे हुए हमारे कुछ फौजी भाइयों को सैल्यूट करने के बाद हम आगे बढ़ चलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट काउंटर की ओर। तो दोस्तों, टिकट काउंटर से अपनी टिकट इशू कराने के बाद फाउंडेशन द्वारा प्रोवाइड की गई बस में बैठकर हम निकल दिए विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की ओर। जी हाँ दोस्तों, टिकट काउंटर से टिकट इशू कराने के बाद आगे की ओर अपने प्राइवेट व्हीकल्स ले जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, टिकट काउंटर पर 150 रुपए से 1500 रुपए प्रति व्यक्ति के अलग अलग टिकट्स उपलब्ध हैं। इनमें से आप जिन स्थानों पर स्टैचू के अलावा आप जिन स्थानों पर विजिट करना चाहते हैं उसके अनुरूप आप अपनी टिकट को चुन सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी स्टैचू को घूमने के लिए आएँ, इस बात का ध्यान रखें कि टिकट लेते समय उसमें व्यूअर्स गैलरी जरूर सम्मिलित हो, क्योंकि व्यूअर्स गैलरी एक ऐसी जगह है जहां से आपको विंध्या पर्वत श्रृंखलाएं, सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं, स्टैचू के सामने सरदार सरोवर डैम, मां नर्मदा तथा स्टैचू एंट्रेंस पॉइंट एक साथ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं कोकोनट गार्डन। रात्रि के समय ये कोकोनट गार्डन जगमगाता हुआ कितना विशेष तथा कितना अनुपम प्रतीत होता है, हम आगे देखेंगे। दोस्तों, आपके सामने है माता नर्मदा और अब आप देख रहे हैं भारत के लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं नर्मदा नदी पर बनाया गया ये श्वेत चमकदार सेतु, जो कि प्रतिमा को मुख्य भूभाग से जोड़ता है। दोस्तों, इस सेतु को बड़े ही आकर्षक ढंग से बनाया गया है, जो कि दिखने में बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं प्रतिमा के मुख्य प्रवेश द्वार पर। यहाँ से हम भीतर प्रवेश लेंगे तथा एकता की इस प्रतीक, इस सुंदर सी प्रतिमा को तनिक पास से निहारेंगे। तो दोस्तों, लगभग 3000 करोड़ भारतीय रुपयों के खर्च पर इस प्रतिमा को 3000 वर्कर्स के अथक परिश्रम के पश्चात 3 वर्ष के भीतर ही पूरा कर लिया गया था। और अब इस प्रतिमा की प्रतिवर्ष आय लगभग 100 करोड़ रुपयों से भी अधिक है। Right now we are here at the world's tallest statue, the 182 meters high tallest statue of the world, the Statue of Unity. Is the Iron Man of India. Here you go. Wow, it's marvelous. This is Statue of Unity, and there she is Maa Narmada, and right in front of you there is the Sardar Sarovar Dam. You can see it now, one of the biggest dams in India, and that is the entry point. Such a mesmerizing view it is. Such a stunning view it is. Must visit place near Kevadia, Gujarat.
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के ठीक नीचे बने बेसमेंट में, जहां विभिन्न प्रकार के चित्रों, चलचित्रों एवं डिजिटल दस्तावेजों के माध्यम से भारत के इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष योगदान को पब्लिक के लिए सार्वजनिक किया गया है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं व्यूअर्स गैलरी तक जाने के लिए लिफ्ट के मार्ग में, जहां हमें इस लंबी कतार में लगना होगा और इस कतार के बाद हम लिफ्ट के माध्यम से ऊपर व्यूअर्स गैलरी तक जाएंगे। तो दोस्तों लिफ्ट के माध्यम से अब हम पहुंच गए हैं प्रतिमा के भीतर 150 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित दर्शक दीर्घा अर्थात व्यूअर्स गैलरी में, जहां से हमें प्रतिमा के भीतर की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो दोस्तों प्रतिमा के भीतर की संरचना को देखने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं उस ओर, जहां से हम प्रतिमा के बाहर के सुंदर दृश्यों को भी निहारेंगे। तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी में बनी इस व्यूअर्स गैलरी के माध्यम से हम देख पा रहे हैं मां नर्मदा, सरदार सरोवर डैम, स्टैचू का प्रवेश मार्ग तथा विंध्य एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं। दोस्तों जमीन से 150 मीटर की ऊंचाई पर बनी इस दर्शक दीर्घा के माध्यम से जब हम नीचे की ओर मां नर्मदा तथा स्टैचू कॉम्प्लेक्स की ओर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम किसी वायुयान में बैठकर धरती की ओर निहार रहे हों। तो दोस्तों हजारों एकड़ में फैले इस स्टैचू कॉम्प्लेक्स में प्रतिमा के भीतर से ही नहीं वरन प्रतिमा के बाहर से भी आपको बहुत से मनोहर दृश्य देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों स्टैचू कॉम्प्लेक्स में मुख्य प्रतिमा के अतिरिक्त डायनासोर गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, वैली ऑफ फ्लावर्स इत्यादि सुंदर स्थानों को देखकर आप अपने सफल दिन को और भी सफल बना सकते हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि रात्रि के समय यह मार्ग कितना खूबसूरत दिखाई देता है। तो रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता हुआ ये कोकोनट गार्डन तो बड़ा ही अच्छा दिखाई देता है ना? रात्रि के अंधकार में जगमगाते हुए इन कृत्रिम वृक्षों का ये सुंदर दृश्य शिथिल मन को भी सक्रिय कर सकता है। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी के सुंदर स्वरूप को देखने के बाद वडोदरा की ओर वापस लौटते समय मार्ग में आप दर्शन कर सकते हैं भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक श्री स्वामीनारायण मंदिर, जिसे नीलकंठ धाम के नाम से भी जाना। स्टैचू ऑफ यूनिटी से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ यह सुप्रसिद्ध मंदिर गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए पोशा नामक गांव में स्थित है। नीलकंठ धाम के सुंदर स्वरूप के दर्शन करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों नीलकंठ धाम पर बनाया हुआ मेरा वीडियो मेरे YouTube कैरियर का पहला वीडियो, आप इसे अपना प्यार जरूर दें।